है ना। सेल्स आपकी जो है क्या होती है, साइंस पढ़ा है हमने। एवरी सेकेंड सेल्स डाइंग, मर रही है, और एक नई सेल्स डेवलप हो रही है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गन्स कैसे बना है, हार्ट है, लंग्स है, आईज है, ईयर है, पैनक्रियाज है, कोई भी चीज है, हर एक बॉडी का सिस्टम में क्या काम कर रहा है, पीछे एटम, थाउजेंड ऑफ सेल्स, कोशिकाएं, है ना। न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरोपाथ के थ्रू हर एक सेल्स में आपकी मेंटल वाइब्रेशन जाती है, जिसकी वजह से शरीर में कोई विकार आता है। और कल का रिपीटेशन करते हैं उसके पहले, एक बार जिस भी परम शक्ति पे आप बिलीव करते हैं, जिस भी तरीके से आप बिलीव करते हैं, एक बार आंख बंद करके 2 सेकंड के लिए उसका हम ध्यान करेंगे, उसका आशीर्वाद लेंगे कि हम एक बहुत ही डिवाइन एनर्जीज और एक बहुत ही पवित्र ज्ञान सीखने जा रहे हैं, जिसके लिए हम उसके आभारी हैं कि उसने हमें ये मौका दिया। हमने नहीं चूज किया रेकी को, है ना। रेकी की या ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बस हो गई कि आप रेकी के नाव में चढ़ गए। राइट। तो हाथ जोड़ के दिल से एक बार उस परम शक्ति, परम तत्व का हम आभार करेंगे। कि तेरा बहुत बहुत शुक्राना है कि जहाँ दुनिया इतनी परेशानी चीजों में है, हम ऐसे समय में भी बैठ के पवित्र ज्ञान, इतनी बड़ी पावर को सीखने के काबिल हैं, और हम ले रहे हैं। इस बात के लिए उसका धन्यवाद। यस, सो हियर वी गो। तो हमने कल क्या क्या देखा था, हमने देखा था आइदर योर फिजिकल, आपके शरीर में कोई व्याधि, कोई विकार हो, या संबंधों में हो, दो लोगों के बीच में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या अ, आपका व्यापार है, आपका काम है, पैसे नहीं आ रहे, प्रमोशन नहीं हो रहा, रिश्ते नहीं अच्छे हो रहे, है ना। या सब कुछ है लेकिन जीवन में शांति नहीं है, या शायद ये सारी चीजें हैं। फिर हम रेकी क्यों करें? अगर हमारे साथ जीवन में सब अच्छा होगा तो क्या हम भगवान को याद नहीं करेंगे? क्या हम सही तरीके से भगवान का साक्षात्कार करना नहीं चाहते आप लोग? सबसे बड़ी बात, कल हमने क्या देखा कि हमने भगवान को जिन्न बना दिया है ना। हमने भगवान को अलादीन का जो चिराग से निकला जिन्न है, हमारे लिए भगवान वैसे है कि हम उसकी ये पूजा करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा तो हमारे परिवार पे उसकी कृपा रहेगी। तो हमने उसको अपना कहीं ना कहीं क्या बना दिया, गाइड बना दिया, प्रोटेक्टर बना लिया, है ना। या वो जिन्न बना लिया जिसकी पूजा करने से हमारी विशेष पूरी हो जाएंगी, हमारे लाइफ में ग्रोथ हो जाएगा, अबंडेंस आ जाएगा, हमारी ये चीजें ठीक हो जाएंगी, वो चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। तो हमने क्या किया, भगवान को हमने जिन्न के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। और सब कुछ इतना इसलिए ऊपर ऊपर है, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि सही मायने पे हमने भगवान को समझा ही नहीं, उस परम शक्ति को समझा ही नहीं, है ना। तो रेकी के माध्यम से हम परम शक्ति को भी समझते हैं, उसको भी जानते हैं, खुद को भी जानते हैं। तो जब हर एक चीज, कल हमने देखी कि संबंध हो, शरीर हो, व्यापार हो, काम हो, समाज हो, दुनिया की लिविंग नॉन लिविंग चीज हो, हर एक चीज ऊर्जा है, और उसकी अपनी कोई ना कोई एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी है। और यही फ्रीक्वेंसी, जब एक ह्यूमन बीइंग या किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसको हम ऑरा कहते हैं। और जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी है, वैसे आप अपनी लाइफ में क्या करते हो, चीजों को एक्सपीरियंस करते हो। और ये ऑरा जो आपका होता है, ये जो आपका आभा मंडल है, इसमें आपके पास्ट लाइफ के भी सारे के सारे ब्लूप्रिंट्स होते हैं, ऑल द एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसलिए हमने ये भी देखा कि घर में दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, दो तीन बच्चे, बट उनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी डिफरेंट होती हैं जो उस फैमिली इन्वायरमेंट से नहीं आई, है ना। हमने ये भी देखा कि वो फैमिली इन्वायरमेंट से नहीं आई, हमें लगता है कहाँ से आई, तो कहाँ से आई, जहां वो सोल पहले जिन लोगों के बीच में और जिस तरीके से कर रही थी, वहां से वो संस्कार, वो चीजें, वो कैरी फॉरवर्ड हुई। बिफोर वी स्टार्ट कि हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, हम क्यों रीकी सीख रहे हैं, कैसे अपना लोगों का हम भला कर लेंगे, हमें थोड़ा सा रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे या किसी की भी लाइफ में कोई भी चीज घटना क्यों होती है। आज हम जहां भी हैं, राइट, आज हमारे लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। आप लोग वर्किंग लोग हो, मैक्सिमम लोग, यू ऑल आर वर्किंग, काम है, परिवार है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो हमने कुछ बहुत अच्छा किया था तो आज हमें ये सब मिला।
आज में हम कुछ और बहुत अच्छा करें, ताकि कल हमारा कुछ और बहुत अच्छा हो, इससे भी अच्छा हो। है ना हमारी, रेकी से आपकी मनोकामना पूर्ति भी होती है। रेकी इतनी पावरफुल है कि आपकी जो कल्पना की शक्ति है ना, कि आप जो कल्पना करते हो, आप जो विजुअलाइजेशन करते हो, उसको वो रियलिटी में बदल देती है। एक मिनट दीजिएगा। हेलो। राइट। सो जैसे हमने देखा था कि आज हम थोड़ा सा कार्मिक पैटर्न को समझेंगे, और कल हम कंप्लीट 2 आवर्स का ऑरा का हमारा सेशन होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए, कैसे हमारे बॉडी के सेल्स बनते हैं, कैसे हमारे रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, कैसे शरीर में बीमारी आती है, कैसे आपके जीवन जीवन में कोई रुकावटें या ब्लॉकेजेस आते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऑरा के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। जैसा आपका ऑरा आभा मंडल होगा, आप अपनी लाइफ में वही चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये हमने बार बार सुना है, बट इसका साइंस को कल हम समझेंगे। कल का कल आप ऑरा को फील करना भी सीखेंगे, अपना ऑरा, या जैसे जो भी है, मेरे पास ये कप है, राइट, या ये मोबाइल है, या एक पीस ऑफ पेपर भी है ना, किसी भी चीज का ऑरा कैसा होता है, उसका बाहर का जो उसका आभा मंडल एनर्जी जो जो फील्ड होती कैसे होती है, कैसे फील कर सकते हैं, आप वो भी सीखेंगे। और देखिए, हमें क्यों सीखना मुझे आज के टाइम पे बहुत जरूरी लगता है आप लोग को सिखाना, बिकॉज आज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत तरीके से परेशान हैं। मे बी आपको शायद अभी उतनी जरूरत ना हो, आपको लगता हो कि सब कुछ है, परमात्मा की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, बट कभी कभी हमारे आसपास हमारे अपने लोगों को, समाज को जरूरत होती है इस ऊर्जा की। है ना। और वहां पे फिर हम किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं या किसी मदद की उम्मीद करते हैं, तो आप खुद में इतने सक्षम हो जाएं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इतनी पावरफुल चीज है हमारे प्राचीन उसमें, मतलब इन विद्याओं का इतना अच्छा इस्तेमाल किया जाता था, पर मॉडर्न साइंस आया तो कहीं ना कहीं सनातन ये सारी चीजें ना विलुप्त हो गई। इसको सिखाने वाले लोग नहीं रहे, या कनेक्टिविटी नहीं बन पाई, या कलयुग का इतना बड़ा, कलयुग का माया का हो सकता हो, माया की वजह से लोगों का दिमाग इस तरफ गया नहीं, उसने घुमा दिया, है ना। तो हमारी इतनी पावरफुल चीज कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई। ठीक है। तो इसलिए भी रेकी सीखना जरूरी, सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए, हमारे अपनों के लिए। रेक अभी आ, हमारे मेरे एक जो है क्या कहते हैं, क्लोज वन है, अभी कुछ देर पहले, कुछ देर पहले ही, मुश्किल से अभी कितना बज रहा होगा आपका, 1.5 घंटे पहले उनका कॉल आया। और वो कहीं जा रहे थे, और जो है बहुत इम्पोर्टेंट था उनका वहां पहुंचना, और गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई और गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई, गोरखपुर साइड जा रहे थे। मुश्किल से 2 घंटे हो रहे हैं, अभी आपका 8:45 हो रहा है ना, 2 घंटे हो रहे हैं। तो उनको कहीं पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, और गाड़ी इसी जगह खराब हुई जहाँ पे क्या हुआ कि अभी उनको दिक्कत हो रही थी, मैकेनिक ये वो, और बहुत अभी जो है साथ में छोटा बच्चा भी था उनके, और एक जो है प्रेग्नेंट लेडी भी थी। तो उनको पहुंचना बहुत जरूरी था, पहुंच के वापस आना बहुत जरूरी था उनके लिए। तो फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैम गाड़ी हमारी खराब हो गई। अच्छा, उनकी जो वाइफ है जो उनके साथ थी, वो रेकी प्रैक्टिशनर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मैम को एक बार फोन करो, रिलेटिव भी मेरे हैं दूर के। तो उन्होंने कहा मुझे कि गाड़ी जो है भाभी खराब हो गई है, ऐसी ऐसी बात है, और वो उसको बड़ी घबराहट हो रही है, और ऐसा ऐसा है, मुझे उसको छोड़ के आना भी है, और बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और इस टाइम यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी जगह गाड़ी रुकी हुई है, टाइम ले रहा है, मैकेनिक को फोन किया ये वो। सो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप फोन दीजिए। उनके साथ उनकी सिस्टर भी थी। वो 5 जना थे, 5 जना में 3 जना ने रेकी किया हुआ है, बट प्रैक्टिस में नहीं थे। सो मैंने उनसे यही बोला कि अगर आज आप प्रैक्टिस में होते तो मेरी जरूरत नहीं होती, आज आप ये हाय हाय नहीं कर रहे होते, आपको बहुत अच्छे से पता है। बिकॉज आप मेरी बात सुनो, रेकी में हमारे पास सेकंड लेवल में सिंबल्स आते हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग के पास सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स क्या करते हैं, मैं इतनी दूर बैठी हूँ, आप इतनी दूर बैठे हो, ठीक है, हम इतनी दूर बैठ के कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
कैसे कनेक्टेड हैं। हमें दुनिया में कुछ भी चाहिए होता है, हम हाँ कैसे जी। गूगल पे सर्च कर लेते हैं। हम सात समंदर पार भी हमें कोई चीज भेजनी होती है, हम कैसे उसको दे देते हैं, हम रिसीव कर लेते हैं, और हम सेंडर भी बन जाते हैं, रिसीवर भी बन जाते हैं, सम टेक्नोलॉजी यूज करके ना। राइट। मतलब कुछ फ्रीक्वेंसीज को यूज करके आजकल कुछ भी जो आज से 100 साल पहले असंभव लगता था, आज संभव है। साइंस ने उसको संभव करा दिया, बट काम किस चीज पे कर रहा है, अगेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो जैसे यहां से बैठे किसी भी दूर के व्यक्ति से आप संबंध स्थापित कर सकते हो, फोन पे आप सर्विस ले सकते हो, उसको बुला सकते हो, या आप वहां जा सकते हो लोकेशन लेके। ऐसे हमारे पास इतने पावरफुल सिंबल्स होते हैं, यूनिवर्सल सिंबल्स हैं, गुरुओं के द्वारा दिए गए, सिद्ध किए। राइट। बस क्या होता है ना, हर एक चीज का, जैसे कि आपके घर में एसी है, आप लोग ने भी एसी कई लोगों ने ऑन किया हुआ है। एसी का काम क्या है, एसी को किसी ने बनाया, डिजाइन किया होगा ना, यहां से तैयार किया होगा, क्यों? क्योंकि जब गर्मी बढ़ी कूलर के बाद, लोगों को लगा व्हाट नेक्स्ट, और चिल्ड कैसे कर सकते हैं, और आराम कैसे हम पा सकते हैं, गर्मी से और निजात कैसे मिल सकती है, तो एसी का आविष्कार हुआ। वॉशिंग मशीन आप घर में यूज करते हैं, किसी ने सोचा होगा यार कपड़े धुलने में महिलाओं को बहुत टाइम जाता है, बड़ी मेहनत है, लो इनकी जिंदगी आसान कर दें, किसी की सोच होगी। वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, बैलगाड़ी से गाड़ी का आविष्कार हो गया। राइट। किसी की सोच ने किसी चीज को आविष्कार किया, हर चीज के पीछे एक इंटेंशन है ना, जो कुछ भी हमारे आसपास निर्माण है। ऐसे ही हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे गुरुजन थे, उनके मन में भी ऐसे ही लोगों के लिए, समाज के लिए एक विचार आया था कि जब आदमी परेशान होता है तो कैसे वो दिव्य शक्तियां या कोई भी चमत्कार अपने जीवन में, कैसे उसके साथ उसके जीवन में चमत्कार हम कर सकते हैं, या कैसे वो कोई जब उसको जरूरत है तो किसी पावर को या किसी शक्ति को यूज कर सकता है और उसकी जिंदगी आसान बन सकती है। तब जैसे हमारे साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने इतने सारे विचारों से, है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी, और इतना सारा कुछ हमारे आसपास मशीन हम देख रहे हैं, ऐसे हमारी ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से और इस इंटेंशन के साथ ऐसे तमाम सिंबल्स बनाए, और वो सिंबल्स हमें मिले। आप समझो जैसे एसी कूलर आप यूज कर रहे हो, गाड़ी यूज कर रहे हो, ऐसे वो सिंबल्स हैं। मतलब जिस चीज के लिए जिस सिंबल का आविष्कार किया गया, और आपको वो सिंबल दिया जाएगा, और अब आप वो सिंबल जब प्रोड्यूस करोगे, मतलब उसको एक्टिवेट करने का एक तरीका होता है। जैसे एसी ऑन करना है तो स्विच ऑन करनी है, पहले इंस्टॉलेशन होता है, देन स्विच ऑन करनी है। राइट। ऐसे ही वो सिंबल्स का इंस्टॉलेशन आपके अंदर होता है, और आपको सिर्फ स्विच ऑन करना है, एक तरीका होता है उसको प्रोड्यूस करने का। और जिस जिस चीज के लिए जो जो सिंबल बने हैं, वो अपना काम करने लगते हैं। जैसे जूम ने अपना काम किया, आपको दूर से मुझे जोड़ दिया। ऐसे रेकी में इतने सिंबल है कि जब यूनिवर्स में उसको डालते हो, तो जिस चीज के लिए आप कमांड कर रहे हो कि आई नीड दिस अभी राइट नाउ, राइट, आपको वो यूनिवर्स, वो सिंबल, जिस समय आपको जिस चीज की आवश्यकता है, वो व्यक्ति या वो समाधान या वो उपाय, वो आप तक यूनिवर्स लेके आता है, नियर बाय, जहां पे भी जो भी होगा, और फास्टर। कितना चमत्कार है ना इसके अंदर। मैंने उनको याद दिलाया कि यू हैव ए सिंबल, आप अपने पे बिलीव करो, और आप एक ही कॉल करो, और आप सिंबल्स को ऐसे ऐसे करो, वेट करो, पर विश्वास के साथ, ट्रायल उसमें नहीं करना कि लो लेट्स सी करके देखते हैं। और उन्होंने किया, और विद इन 15 मिनट्स के बाद उनका फोन आया कि मैम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और आप लोग कितने लोग हो, जैसे बहुत सारे चमत्कार हमने ग्रुप में किए हैं, है ना। कितने सारे लोगों ने कितने टाइम से मेरे साथ हैं, और हमने ऐसे तमाम चीजें चमत्कार ग्रुप में किए हैं। मैं इसलिए आपको एक बात बता रही हूँ, क्योंकि शिद्दत से इसको आप सीख लीजिए, तो आपके हाथ में वाकई शायद भगवान अल्लाह दिन का जिन्न चिराग नहीं है, हमने उसको बना लिया जहां से कोई भी इस तरीके की मदद हमें नहीं मिलती, है ना। कल भी हमने देखा कि जहां वहां आग लग गई स्लम में, ठीक है वो गरीब लोग थे, उसके पीछे किसी की प्लानिंग थी आग लगवाने के लिए, लेकिन आग लगी, लोग मरे ना, लोगों का नुकसान तो हुआ, पूरी पूरी जीवन की जो जमा पूंजी थी गई ना उनकी। तो वो जब तड़प रहे थे आग में, तो क्या भगवान ने ऊपर से बारिश नहीं की ना, उनको जलता बिलकता देख के बारिश नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन रेखी चमत्कार करती है, तो आप जब हाथ रगड़ते हो ना, तो वाकई में हाथों से अलादीन का चिराग जैसा जिन निकलता है, जो आपके और आपके लोगों के जीवन में वो चमत्कार करता है। इसलिए रेकी को बहुत शिद्दत से सीखने की जरूरत है। हेलो नैना। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ नए लोग हैं। कितने लोग हैं जिनको भी बिल्कुल रेकी का आइडिया नहीं, कि हैंड रेज एक बार करेंगे वो लोग। नीना, हम ही है मैम। एकता मैम, शिवानी, शिवानी जी, रीता जी,
एंड मैम एक बात बोलूं। बोलो। यस ज्योति मैम, प्लीज। मैंने आपको 2021 में ज्वाइन किया था, तो 5 साल हो गए। और यस। मैं बहुत रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ, बट जितना भी मैंने आपसे सीखा, उसने मेरी जिंदगी को एक एरो जैसे ऊपर जाता है ना, इस तरह का टर्न दिया। मेरी ओवरऑल जो एक पर्सनालिटी चेंज हुई, मेरी जिंदगी में जो मिरेकल्स हुए, थैंक्स टू यू। और मैं सच में सब लोगों को बोलती हूँ कि रेकी जो है ना, वो आपका थॉट प्रोसेस चेंज करती है। ये मैं नहीं कहती कि आपकी जिंदगी में एकदम से चमत्कार करती है, लेकिन रेकी आपका थॉट प्रोसेस चेंज करती है। आप अपने कर्मों के प्रति अवेयर हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर ये समझने की क्षमता भी आती है कि क्या कर्म करने से हमारी जिंदगी और ज्यादा बदतर या बेहतर हो सकती है। मतलब हम जो कर चुके हैं उसको धीरे धीरे, शायद रेगुलर प्रैक्टिस हमारी उन कर्मों को माफ करने में हेल्प करे। लेकिन कम से कम हम आने वाले फ्यूचर में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके लिए रेकी हमें अवेयर करती है। और मेरी जिंदगी में वाकई बहुत चमत्कार हुए। मैं हमेशा आपके लिए थैंकफुल रहती हूँ। और मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ, और आपको अगर याद हो कि वो जो बच्ची का आपने ट्रीटमेंट किया था, वो बच्ची आईसीयू में थी, डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, और सिर्फ 3 दिन शायद आप लोगों ने उसकी एक वो की थी ग्रुप हीलिंग। और हम्म। दूसरे दिन ही उसको डॉक्टर ने वो कर दिया था कि अब ये शी कैन सर्वाइव, और आईसीयू से अगले दिन शाम को ही वो नॉर्मल जनरल वार्ड में आ गई थी। और उसके बाद से टचवुड 1.5 साल हो गया। और वो लड़की इतनी एनर्जेटिक है, उसकी माँ कहती है कि बचपन से इतनी बीमार रही, मैंने कभी इसको इतना एनर्जेटिक नहीं देखा। अब जब 18 साल की उम्र के बाद वो इतनी एनर्जेटिक हुई है। सो थैंक्स टू यू कि आपने हमें इस विद्या से जोड़ा और इतना हमें राह दिखाया। मैं रेगुलर कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब भी मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा चमत्कार होता है, रिश्तों को लेकर बेहतर हुआ, करियर वाइज बहुत अच्छा हुआ, तो मैं ना मेरा मन अंदर से आपसे कनेक्ट होता है। मैं आपको बता रही होती हूँ कि देखो मेरी जिंदगी में क्या हुआ, देखो मैं थैंक्स टू यू कि मैं ऐसे हो गई। तो एक्चुअली रियली थैंकफुल। मैंने आज क्लास सिर्फ इसीलिए ज्वाइन की कि मैं आपको ये बोलना चाह रही थी कि मैं रेगुलर आपसे बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं मन ही मन आपको बताती रहती हूँ सब कुछ, कि देखो मैम ये हो गया, ये हो गया, जो भी अच्छा होता है, जो भी बुरा होता है। मैं कई बार आपसे लड़ती भी हूँ मन ही मन में कि आपने मकान के टाइम जो हमें गाइडेंस दी थी कोर्ट केस के लिए, वो सब चीजों ने वाकई बहुत फर्क डाला। तो मैं सच में सबको ये बोलती हूँ कि किसी से भी, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी मैम से जुड़ो, लेकिन कहीं भी आपको मौका मिले जिंदगी में रेकी से जुड़ने का, तो आप जरूर जुड़ो। थैंक यू सो लव यू वेलकम मैं ज्योति भी मैम। लड़ती हूँ मैम से मन ही मन। हाँ शिफाली, आप तो हाँ सच में मतलब मैं भी मन ही मन लड़ती हूँ, बट आज का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, हम उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट फिर भी चाह कर नहीं कर पाते हैं। कल का सेशन मैंने अटेंड किया, आज मैंने अपना 100% दिया। किसी पे गुस्सा नहीं करूंगी। बहुत दर्द है, मसल पुल हुई हुई है, फिर भी मुस्कुरा रही हूँ। कल बहुत रोना आ रहा था मुझे कि इतना दर्द है, इतना दर्द है कि न खड़ी हो पा रही हूँ, न बैठ पा रही हूँ, न झुक सकती हूँ, कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ, नीचे से कुछ उठाना है उठा नहीं पा रही हूँ, पर आज फिर भी मुस्कुरा रही हूँ। थैंक यू शिफाली, थैंक यू ज्योति मैम, लव यू। आप लोगों की, मैं आप लोग का बिलीव और विश्वास है। जैसे भी शिफाली ने भी कहा कि अ, बहुत पेन है शरीर में। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, हम थोड़ा सा ना जब तक हम कर्म की फिलॉसफी नहीं समझेंगे, तब तक हम चीजों को या जिंदगी को हमेशा हम ब्लेम ही करते रहेंगे। आप समझ रहे हो, हमेशा ब्लेमिंग। बहुत अच्छा हो रहा है, वी आर वेरी हैप्पी, हम भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन थोड़ा भी कुछ होने लगता है तो हम सबको शिकायत करना, इवन भगवान से भी रूठ जाते हैं, भगवान से भी नाराज हो जाते हैं, लोगों को ब्लेम करने लगते हैं। मैं मेरे अंदर वो डर आना बहुत जरूरी है, और रोकने के लिए मेरे अंदर भी आता है। आज भी हम सब इंसान हैं, किसी से बहुत गुस्सा आता है तो उसके लिए बहुत, लेकिन वो एक डर कि नहीं, अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे उसका होगा या नहीं होगा, बट वो पहले मेरे अंदर क्रिएट होगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो चीज जहां से आप, जो तरंग जहां से निकलती है ना, वापस वहीं आती है। तो अगले को कुछ लगे ना लगे मुझे नहीं पता, उसका कर्म बड़ा स्ट्रांग होगा तो हम कोसते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बट अगर मैं बुरा किसी के लिए सोच रही हूँ तो मेरे साथ जरूर बुरा हो जाएगा।
तो पता है मैं इसलिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आई, सिर्फ इसलिए कि ऐसा कौन सा रास्ता है जो हमारे अंदर इस डर को पैदा करे कि जब मैं कुछ गलत करूं तो वो डर जो है मेरे अंदर आए और मुझे वो गलत करने से रोके। क्योंकि हर आदमी बहुत अच्छी बात करता है, लेकिन गलत करने से पहले जरा सा भी भगवान से नहीं डरता। कम से कम ईश्वर तो देख रहा है, हम बुराई कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम चीटिंग कर रहे हैं, हम किसी की निंदा कर रहे हैं, हम अननेसेसरी किसी को हर्ट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। हमारे अंदर का उस टाइम पे कौन सा शैतान जाग जाता है, राइट? है ना? मैम बट जो एक बहुत सबसे बड़ा सबक आपने मुझे सिखाया है, मैं उस पर पूरा 100% अमल करने की कोशिश करती हूँ कि मुझे अपना कर्म नहीं बिगाड़ना। जो जैसा कर रहा है वो उसकी सोच, उसका कर्म। अब मुझे उसके लिए नहीं करना, मुझे सोचना ही नहीं है उसके लिए। वो जो कर रहा क्योंकि है करे, उल्टा सीधा बोलता है मेरे लिए बोले। मतलब मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं अब उस व्यक्ति से कि भाई यू आर नोबडी टू गिव मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि हु एम आई। मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ, मुझे तुमसे नहीं चाहिए। हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, तो ऐसी हूँ। अब मुझे फर्क पड़ना उन चीजों से बंद हो गया है, मैं को मतलब ही नहीं। अब मुझे सिर्फ पीस चाहिए और मैं उस पर रोज प्रैक्टिस करती हूँ कि पता है भगवान शेफाली, इतना स्ट्रांग बना दे। ये सिर्फ हमें ऊपर से नहीं करना है, ये हमें इंटरनल ना इस चीज को नहीं मैम अंडरस्टैंड मैं इसको करना है। प्रैक्टिस कर रही हूँ हाँ मतलब पूरी सबके तरीके लिए, से। सबके लिए। क्योंकि मैंने सबसे पहले इन्हीं चीजों पे काम किया, आज इतने साल दिए हैं कि मुझे ऐसा लगा कि कौन क्या सोच रहा, कैसे क्या कर रहा। हाँ, कहीं पे शायद मुझे कभी कभी लगता है कि अगर किसी की बात सुन के, किसी का सुन के, कि मे बी मुझे शायद अभी वहां पे, मे बी यहाँ पे काम करने की जरूरत है, तो मैं उसको बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, राइट? बट हम क्या होता है, हम हर्ट हो जाते हैं, हमें चीजें बुरी लगने लगती हैं। मैम उस पे सामने भी वाला प्रैक्टिस चालू है। सामने वाला कुछ कह रहा है, ठीक है, उसकी वाइब्रेशन बुराई करके घट रही, उसको तो बुराई करके थोड़ी देर के लिए बड़ा मजा आ रहा है। अब यकीन मानो, सही बात है मैम। अच्छे और बुरे से फर्क नहीं पड़ता, वाइब्रेशन हाई, जिस चीज को करने में बड़ा आनंद आएगा ना। हाँ, कर्म का फल बाद में जरूर मिलेगा। आप 4 लोग की निंदा कर रहे हो, 8 लोग आपकी निंदा करते हुए मिलेंगे। आज हमने किसी की बड़े मजे से बुराई की, 10 दिन बाद हमें हमारी बुराई सुनने को मिलेगी, फिर हमें बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जो आप कर्म करोगे, नेचर आपको रिपीट वो देता है, अच्छा तूने ऐसा किया, चलिए ले, राइट? बट वो सुन के मेरी वाइब्रेशन तो लो हो रही है, तो मेरी बुराई भी हो रही है, दूसरा मेरी वाइब्रेशन भी लो हो रही है। अब मेरी वाइब्रेशन अगर लो होगी, तो जैसे मैंने आपसे कहा, आपका वाइब्रेशन से आपका ऑरा आभा मंडल क्रिएट होता है। तो जब आपका ऑरा वीक होगा, तो जैसा आपका ऑरा होगा वैसी ही चीजें, लोग, आप अपनी जिंदगी में क्या करोगे, सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, है ना? तो इसलिए हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, और हम सबसे लड़ बिल्कुल भिड़ सही भी बात नहीं मैम। सकते। और कभी सच कभी बात है। यहाँ से बहुत लड़ाई होती है, आप दिन भर ना, यहाँ से आप जिनके बीच में डेली होती है डेली। यहाँ से आप मुंह से भले मत बोलो, ये वाला कम्युनिकेशन चलता रहता है, राइट? ये यहाँ से हम निरंतर कम्युनिकेट कर रहे हैं, भले हम कभी कभी शब्दों से नहीं बोल पाते। सो रेकी आपको वहां पे सबसे पहले आके हेल्प करती है, आपको इतना ताकतवर बनाती है ना, कि एक ही चीज समझ पाई कि भैया, जैसे पैसा सोच समझ के खर्च करते हो, वैसे हम एनर्जी भी सोच समझ के रेकी में आने के बाद खर्च करना सीख लेते हैं, कि यार ये वेस्टेज है, ये समय और एनर्जी का वेस्टेज है, और एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई एनर्जी होगी तभी स्वास्थ्य हमारा, आपकी प्राण ऊर्जा, जितना जैविक ऊर्जा मजबूत होगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके घर में उतना ही मंगल होगा। क्योंकि आपके घर, आपका ऊर्जा क्षेत्र इतना स्ट्रांग है, आपके साथ कोई दुर्घटना, कोई अनहोनी नहीं होगी, आपके घर में समृद्धि होगी, सुख शांति होगी, आपके ऑरा से उस घर में बरकत होगी। आपके ऑरा से, जैसे कि कहीं पे गुलाब की खुशबू है, हम उसके आसपास जाते तो वी फील दैट फ्रेग्रेंस ना, हमें अच्छा लगता है, और बदबू होती है तो हमारा मन अजीब सा हो जाता है। सो आपके ऑरा में जब वो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होगी, और आप जब किसी से बात करोगे, लोग आपसे कन्विंस होंगे, लोग आपको सुनना चाहेंगे, उनको आपका प्रेजेंस अच्छा लगने लगेगा, आपकी एडवाइस अच्छी लगेगी। अभी हमारे ऑरा में इतनी निगेटिविटी कि हम किसी को 4 अच्छी बात भी बोल रहे होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, अच्छी बात बोल रहे हैं, बट उनका ईगो टकरा जाता है। पर जब आपके ऑरा में ना सरलता आएगी, जब आपके ऑरा के अंदर पॉजिटिविटी और डिवाइनिटी आएगी ना, तब आप जब किसी को एक बात बोलोगे, तो वो 4 बात और आपसे सीखना चाहेगा, आपकी बात को याद करेगा। अभी देख लो, हमारे साथ भी होता है, कोई हमें कुछ अच्छा बात बोल रहा है ना, हमारा ईगो आ जाता है, बड़े आए हमें सिखाने से, हम अच्छी बात कहाँ एक्सेप्ट करते हैं, हमें मजा नहीं आता। हमें लगता है सामने वाला अपनी ना वो अच्छाई दिखा रहा है, कि मैं बहुत, तुमसे बहुत समझदार हूँ, या बहुत जानकार हूँ, है ना? हम नहीं ले पाते उस चीज को, ना हम किसी का ले पाते, ना लोग हमारा ले पाते। मैम पर फिर भी कुछ पढ़ाए हुए पाठ ऐसे होते हैं जो, मतलब आप अगर 100 में से अगर एक भी ऐसा आपके दिल में रह जाता है ना, तो कोशिश, मतलब मेरी तो अब यही हो रही है कि मैं उसको रोज
समझूं, सीखूं और इम्प्लीमेंट करूं। अभी आपने 4-5 दिन पहले अक्षय को भी कोई बात समझाई थी और उसके अगले ही दिन मुझे एक इतना अच्छा मैसेज मिला, तो मैंने उस मैसेज को सेव कर लिया। और वो बात बिल्कुल वही थी जो आपने कही थी, एग्जैक्टली बस थोड़ा सा शब्दों का फेर हो सकता है, बट हाँ, क्रक्स जो थोड़ा सा। था ना, वो ही था जो आपने समझाने की कोशिश की। और अगर आप 1 सेकंड दें तो मैं उसको पढ़ के सुनाऊं, वो इतना अच्छा है कि वाकई अगर इसको रोज हम अपनी जिंदगी में दोहराएंगे तो कहीं थोड़ा बहुत सुख और शांति आएगी आएगी। बिल्कुल शिफाली, हम तो इसीलिए जुड़े ही एक दूसरे की Krishna जिंदगी में। says, you question why certain things did not work out, why people left, why situation changed, but you do not see what I was protecting you from. Not everything that leaves is a loss. Some things are removed before they destroy your peace completely. इसको मैंने सेव कर लिया। ये कृष्ण जी मतलब बैकड्रॉप में है उनके, और ये मैसेज है कृष्णा जी का। तो यही बात आपने उनको समझाई थी और यही मैसेज मुझे अगले दिन मिला, तो मैंने ये अक्षय को भी भेजा और मैंने इसको सेव कर लिया और मैं रोज इस मैसेज को अब दोहराती हूँ। यस, क्योंकि रेकी में आने के बाद आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझसे हीलिंग के लिए बोलते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान करवाते हैं, बहुत सारी चीजें करवाते हैं, राइट। फिर चीजें थोड़ी थोड़ी लाइफ में फिर भी चेंजेस चैलेंजेस रहते हैं। सो क्या होता है, मैंने सिर्फ यही चीज बोली थी अक्षय से, क्या होता है अक्षय कि हमारे सामने जो भी हो रहा है वो हमें बहुत बड़ा दिख रहा, राइट। बट हमें ये पता ही नहीं कि इससे ज्यादा की, क्योंकि वो हमारे साथ अभी हुआ नहीं, राइट, किसी ब्लेसिंग से कट गया, तो हमें पता ही नहीं कि कितनी सारी चीजों से हम बच गए, क्योंकि वो हमें नजर नहीं आया ना। तो हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि जब आप इस डिवाइन एनर्जी से जुड़ते हो तो एनर्जी और ब्लेसिंग आपको कितनी ऐसी चीजों से बचा के निकाल लाती हैं, क्योंकि जो हो रहा है उसी में हम परेशान हैं। पर जो कट गया, जो हुआ नहीं, कितनी बड़ी बलाओं से हम बच गए, वो क्योंकि हुआ नहीं, दिखा नहीं, इसलिए हम उस बात का एहसास नहीं कर पाते। तो रेकी इतनी पावरफुल चीज है, ठीक है। सो अभी छोटा सा एक रियलाइजेशन आज हम करेंगे। कल एक मेडिटेशन आप लोग को कराया था मैंने, ऑरा से रिलेटेड ही था, आज नहीं कराऊंगी। कल हम कंप्लीट ऑरा समझ के और फिर हम उस मेडिटेशन को करेंगे कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशन को चेंज करें और उस लेवल पे वाइब्रेट करें। हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे वो धन की ऊर्जा हो, लक्ष्मी जी की ऊर्जा हो, स्वास्थ्य की ऊर्जा हो, संबंधों की, प्रेम की, सक्सेस की, अबंडेंस की, नेम फेम की, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। सो हर उस एनर्जी की एक, अगर एनर्जी है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी है। आप अपने जीवन में अगर कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर पा रहे हो, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। कभी हमें लगता है उसकी वजह से नहीं हो रहा, वो हमें रोक रहा, वो हमारे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ना, वो चाहता तो ऐसा हो जाता, वो चाहता तो वैसा हो जाता। जिस दिन आपकी वाइब्रेशन उस लेवल की हो जाएगी, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यूनिवर्स से ना, नेचर से कोई लड़ नहीं सकता, ना 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 ही कोई उसके बराबर ताकतवर है। नहीं हो पा रहा है अभी, तमाम रीजन आप दे सकते हो, तमाम लोगों को आप रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो। मेरा रिश्ता खराब है उसकी वजह से, मैं करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, मेरे साथ ये दिक्कत वो दिक्कत, ये सारी चीजें हैं ना बिकॉज ऑफ योर ओन वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी। इसको आप मार्क कर लेना। मैंने अपनी जिंदगी में इसी एक चीज को इस साइंस को समझ लिया, इस जादू को समझ लिया मैंने, है ना। और ये काम करता है 100%। लॉ, कुछ लॉज है ना, यूनिवर्सल लॉज हैं। सबसे बड़ा लॉ क्या है? लॉ ऑफ कर्मा, है ना। उसके बाद हमने एक चीज और सुनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यू आर अट्रैक्टिंग व्हाट यू आर वाइब्रेटिंग। बट हम जब बहुत टेंस्ड होते हैं या सरकमटेंसेस में स्टक होते हैं, आपका अपने सोच पे कमांड ही नहीं होता। कल हमने ये चीज सीखी थी ना कि पॉजिटिव होने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, अपने को याद दिलाना पड़ता है, अरे मुझे ना पॉजिटिव सोचना है सिचुएशन में भी, अरे ये सिचुएशन में भी ना मुझे नॉर्मल रहना है, याद दिलाना पड़ता है। अदरवाइज वही सेम पैटर्न, इरिटेशन, है ना। किसी भी सिचुएशन में 10 चीज हम इतनी गलत सोच लेते हैं। पॉजिटिव होने के लिए बार बार लोगों को हम याद दिलाते हैं, लोग हमें याद दिलाते हैं। सीखना पड़ रहा है पॉजिटिव रहना, सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करना, पेशेंट रखना, है ना। और उतनी देर में खेल हो जाता है। आप उतनी देर में इतना इंटेंस एनर्जी आपके अंदर होती है, जब आप इरिटेट होते हो, गुस्सा होते हो, इतनी हाई वाइब्रेशन होती है कि उतनी देर में आपने इतना कुछ वाइब्रेट कर लिया, क्रिएट कर लिया आपने। खुशी में जब आप मैनिफेस्ट करते हो उसको उसको उस प्रोसेस को पूरा होने में समय लगता है, लेकिन गुस्से में जब आप मैनिफेस्ट करते हो बहुत जल्दी होता है। और गुस्से में हमेशा हम गलत ही मैनिफेस्ट करते हैं,
गलत ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं, बट वो इतना हाई, बिकॉज इतनी हाई एनर्जी गुस्से की होती है कि वो फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है, आज नहीं कल। और फिर हम सोचते हैं यार हमने कब अपनी जिंदगी में ये बला बुलाई, हमने कब सोचा हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाए। क्योंकि आपको अपनी सोच पे कंट्रोल नहीं है, आपको नहीं पता है कि किस सिचुएशन में आपने क्या क्या सोच के रिलीज कर दिया। फिर जब नॉर्मल हो जाते हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं, है ना। ठीक है। सो एक रियलाइजेशन आप सबको, पूरी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी से कुछ कंप्लेंट रही होगी, बचपन में हो सकता है कुछ लोगों से आसपास, है ना, जब आप बच्चे थे, फिर आप जब यंग हुए, फिर पता नहीं बचपन से अभी तक कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितने कितने लोगों के एनर्जीज और सोल्स के बीच में हम रहे हैं। कुछ से बड़ा अच्छा फील हुआ, कुछ लोगों से हमें अभी भी बहुत सारी उलझन होगी, शिकायतें होंगी, है ना। तो एक बात, कल भी मैंने क्वेश्चन किया था, आज फिर एक क्वेश्चन करती हूँ, कुछ नए लोग जुड़े हैं इसलिए। आप में से कोई ऐसा है जो इस बात पे बिलीव नहीं करता कि रीबर्थ के कॉन्सेप्ट पे, कि सोल आज इस शरीर में है, इस जेंडर में है, ये सोल किसी और भी शरीर में थी इसके पहले, ये शरीर त्याग के किसी और शरीर में जाएगी। आज मैं यहाँ हूँ, इस रोल में हूँ, इसके पहले किसी और रोल में थी, इसके बाद भी कुछ और रोल निभाऊंगी। जो पिछले जन्म में हमने जैसा किया या पिछले कई जन्मों में जैसा किया वैसा हमारा आज का जीवन है। आज हम जो कर रहे हैं उसको मिला के हमारे कल का जीवन होगा, कल से आज और आज से कल। कोई ऐसा है जो रीबर्थ या सोल के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, उसको लगता है लॉजिकली शायद ऐसा है शायद ऐसा नहीं है, मे बी, या सभी मानते हैं अगेन। मानते हैं मैम। और एक चीज मैं और मानती हूँ इसके साथ साथ, जो आपने बोला कि जैसे हम आपसे जुड़े, तो आप एक शायद भगवान का माध्यम है। हमको जो चीज हमारी शायद उसमें नहीं है, किस्मत में बोल लें, या जो चीजें हमारी खराब है जिंदगी में, तो शायद भगवान ने आपको एक माध्यम बना के भेजा है कि वो चीजें सही करने का समय आ गया है। जैसे यस। मैं हूँ, बहुत दिन से आपके इस पे जुड़ी हूँ, लेकिन आप भी जानती हैं कि टाइम ना होने की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। आज आपका पर्सनल मैसेज, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई पढ़कर। मैंने कहा भगवान ने जरूर सोचा होगा कि कुछ चीजें जो हाथ में नहीं है वो हाथ में आ जाए मेरे। एकदम मैम, पता है सही कहा आपने, हम सब भगवान के जैसे, ईश्वर हमें वो ही देता है, भगवान, है ना। भगवान यस। सबसे पहले किसी के लिए बायस नहीं है, आप जो मांगोगे वो तथास्तु कर देगा। अब कितने इंटेंस उससे हमने मांगा है ना, वो डिपेंड करता है कि कब तक हम तक वो चीज पहुंचती है। तो जब यस। भी हमने ईश्वर से, देखो हम वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं भगवान से, भगवान क्या निराकार है, उसका कोई साउंड नहीं है। सो हम तो निरंतर उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम उसको बता रहे हैं, कभी धन्यवाद भी कर रहे हैं, कभी लड़ाई भी कर रहे हैं, कभी उससे गाइडेंस मांग रहे हैं, हम लगातार उससे बात कर रहे हैं, राइट। ठीक है। और यूनिवर्स हमसे कैसे बात करेगा, तो वो क्या करता है, फिर वो ऐसे लोग आपके जिंदगी में लाता है। दो यस। तरीका होता है, या तो आप ध्यान की प्रक्रिया सीख लें, तब आपको मेरे या किसी की जरूरत नहीं, बिकॉज यूनिवर्स साइलेंस में आपको रिस्पॉन्स करता है। आज मैंने अपनी जिंदगी में जो भी सिद्धियां या जो भी ताकत जो भी चीजें पाई हैं, मेरे गुरु ने मुझे हाथ पकड़ के, मेरे गुरु से मेरा बड़ा कम कनेक्शन होता है। वो कहते हैं कि सिखा बता दिया सिखा दिया तरीका, अब तुम चलो, लटको नहीं मुझे पकड़ के, गुरु जी आप, और क्या और क्या। एक रास्ता दिखा दिया, अब उस पर तुमको खुद चलना है। और मैंने अपने लाइफ में इतना कुछ पाया है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के एक ही चीज को सिखाने से, वो है मौन और शून्य में जाना। जब आप ध्यान में जाते हो, जब आप शून्यता में जाते हो आप, तब आप सीधे सीधे सच में यूनिवर्स से, भगवान से, जो भी उसको, कल हमने गॉड का डेफिनेशन सुना था, GOD, गॉड, है ना। नहीं, कल वाला सेशन मैं नहीं गॉड का अटेंड क्या कर था, पाई आप थी, लोग को मुझे क्या डेफिनेशन बताए थे, जी फॉर, ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, बट G फॉर क्या था, जनरेटर। जनरेटर। जनरेटर, जनरेट करने वाला, क्रिएट करने वाला। O मीन्स ऑर्गेनाइजर, D मीन्स डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा आपको पता है क्रिएटर है, विष्णु जी आपको पता है वो क्या, ऑर्गेनाइजर है, जो भी चीज आपने क्रिएट कर दी उसको मेंटेन करते हैं विष्णु जी। तो जैसे रजस सतव तमस होता है ना, सतव रजस तमस, ये अभी ये क्लास शुरू हुई, जो ये स्टार्टिंग है दैट इज ब्रह्मा, मीन्स सतव। जब तक ये चल रही दैट इज रजस, मीन्स विष्णु, मेंटेन है। और जब ये वाइंड अप हो रही है, हर एक चीज कभी ना कभी अंत होता है,
तीली भी जलाओगे, जलेगी, बुझ जाएगा। आपने तीली जलाई, दैट इज ब्रह्मा। जब तक जल रहा लो, दैट इज विष्णु। जब बुझ गया वो शिवा। तो डी मीन्स डिस्ट्रॉयर, गॉड, इसलिए उनको गॉड कहा गया, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु क्रिएटर, और जो उस चीज को मेंटेन। आपने कोई भी जर्नी शुरू की, ब्रह्मा। कभी कभी क्या होता है, हम शुरुआत ही नहीं कर पाते, मीन्स आपका ब्रह्मा फील्ड वीक है। आप सोच रहे हो क्रिएट ही नहीं कर पा रहे। और कभी कभी हम शुरुआत तो कर लेते हैं, पर हम उसको मेंटेन ही नहीं कर पाते। वो बीच रास्ते में इधर उधर घूम घूम घोलती है। ठीक से हम उसको, मतलब गाड़ी तो स्टार्ट कर ली, लेकिन चलाने के बाद कहीं ब्रेक खराब, कहीं क्लच खराब, कहीं बीच में झटके लग रहे हैं, कहीं पे जो है पंचर हो गया। तो कभी कभी ब्रह्मा फील्ड आपका सही होता है, बट आपका विष्णु फील्ड नहीं सही है। मतलब आपका, जो आपके शरीर में, हम सबके शरीर में जो है सत्व और रजस तमस होता है, आपका रजस इसका मतलब वीक है। और कभी कभी हम शुरुआत कर लेते हैं, चल भी रहा है, लेकिन हमें रुकना, वाइंड अप करने नहीं आता, उस दौड़ में ऐसा फंस जाते हैं चक्रियों में। तो शिवा फील्ड आपकी, इसका मतलब तमस आपका खराब है ना। तो ये तीनों को मेंटेन करना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात कर लो, या जहां भी ये तीन शक्तियों की बात कर लो, है यही। हमारे अध्यात्म समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया उसको। सो हम आज एक चीज रियलाइज करेंगे, अगर आप इस सोल कॉन्सेप्ट को मानते हो और नहीं मानते हो, जो लोग या जो भी कभी आपको जिंदगी मिले, उनसे एक ही बार बोलना कि जाओ बाहर एक बार देखो, एक ही समय पे 1000 बच्चे पैदा होते हैं, एक 5 स्टार बहुत बढ़िया हॉस्पिटल में हो रहे हैं, और एक नाली के किनारे झोपड़पट्टी में लेबर क्लास में काम करते करते लेबर पेन हुआ और बच्चा वहीं खुले में पैदा हो गया। एक बच्चे को पेट से ही इतना अच्छा आहार मिलता है, ये डाइट वो डाइट। एक बच्चा पैदा होने के बाद भी भूख से मरता है, उसका पेट नहीं भरता। तो वो जो मासूम बच्चे, भगवान स्वरूप जिसको हम कहते हैं, उसमें इतना डिफरेंट क्यों है? एक के साथ इतना सफरिंग क्यों है? क्योंकि हम हर चीज बायोलॉजिकल, हमें लगता है बस हम ये शरीर समझते हैं ना। मासूम सा बच्चा, वो उसकी एक बायोलॉजिकल, आप एक एज देख रहे हो, पर सोल, जर्नी तो सोल की है ना, शरीर की नहीं है। जर्नी आपकी मेरी यही शरीर के साथ कभी खत्म नहीं हो जाएगी। हमें इसी जन्म में अगले जन्म की भी तैयारी करनी है। अगर आज सब कुछ परमात्मा की कृपा से आपको बहुत कुछ मिला है, और आप चाहते हो कि अगले जन्म, क्योंकि जन्म तो लोगे, मोक्ष तो भी मिलने वाला नहीं, अनंत इच्छाएं हैं आपकी और मेरे पास। इच्छाएं नहीं खत्म होंगी तो मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगा। तो फिर जन्म पे जन्म लेंगे हम। तो अगला अगला जन्म कम से कम इससे बेहतर चाहते हो, या कम से कम जो है इसको मेंटेन करना चाहते हो, तो आज आपने वो मिला जो आपने पिछले जन्म में पुण्य प्रताप किया, आज आपको मिल गया। आज में कुछ नहीं करोगे तो कल फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको मेंटेन करते हुए अगले जन्म के लिए भी हमें आज बहुत कुछ करना है ना। तो रेकी में हमने क्या देखा था? फॉरगिवनेस। क्यों फॉरगिवनेस देखी थी सबसे पहले, शुरू से आज तक? और मैं आप लोग को बहुत सारे सिर्फ 3 महीने आपको अपने देने हैं, अगर अपनी जिंदगी में आपको बदलाव करना है और वाकई में ईश्वर का साक्षात्कार करना है। कि आप आंखें बंद करो, तो जिस ईश्वर को आप जगह जगह मूर्तियों में, बहुत सारी पूजा रिचुअल्स में ढूंढ रहे हो और नहीं पाए, आप आंख बंद करो और उस ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। यू कैन फील, क्योंकि जो भगवान है वो निराकार है, वो सिर्फ वाइब्रेशन है। आपको फील होगी वो वाइब्रेशन, वो लाइट जो भगवान की होती है, वाइब्रेशन जो लाइट, वो इतनी, मैं अभी बताऊंगी तो शायद आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। उसके लिए 3 महीने तो कुछ भी नहीं है ना। अगर सीधे भगवान का दर्शन पाने के लिए 3 महीने देने पड़े तो कुछ है, तपस्या ही समझ लो ना। हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान को पाने के लिए करोड़ों की वत तपस्या करते थे। ये कलयुग है। कल हमने देखा था ना, ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि कलयुग में कैसे भगवान, अब कोई अवतार नहीं होगा, कोई किसी को हम जो है आशीर्वाद देके कोई शक्ति उक्ति नहीं देंगे। एक ही तरीके से वापस आदमी हमसे जुड़ेगा और शक्तियां पाएगा, जब वो अब अपने अंतर मन से, आत्मा के लेवल से हमसे जुड़ेगा, शरीर के बल पे नहीं। रावण की तरह तपस्या करके क्या पाया? उतना सब कुछ सिद्धियां पाके अहंकार तो नहीं मिटा पाया ना। स्पिरिचुअल ईगो उनका हाई हो गया। और हम में से भी बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल बहुत अहंकार होता है। मैं स्पिरिचुअल पर्सन, महादेव का भक्त हूँ, देवी माता का भक्त हूँ, अरे हनुमान जी पटक देंगे कोई हमें कुछ कहेगा। अननेसेसरी बेमतलब भगवान को हम ऐसे यूज करते हैं, है ना। भगवान का तमाशा बना दिया, राधा राधा करो कृष्ण आ जाएंगे। क्या हुआ? जो जा रहे थे दर्शन करने, नाव डूब गई। बेमतलब भगवान का हमने तमाशा बना दिया है। ये भी पाप के अधिकारी हैं हम लोग। भगवान ना हो गए, जमूरा हो गए, जमूरा ही बना दिया ना। ऐसे कर लो वैसे कर लो, भगवान खुश हो जाएगा, राइट। सो
सबसे पहले हमें अपनी सोल रियलाइजेशन में आना है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम यहाँ जन्म जन्मांतर से हैं। और मैंने आप लोगों को ग्रुप में फॉरगिवनेस प्रेयर दिया था कि जब से मेरे आत्मा का अस्तित्व है, जब से हम ये सृष्टि का निर्माण हुआ, आपको पता है एक एटम था, वो ब्लास्ट हुआ, उसके ब्लास्ट से बहुत सारे छोटे 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 कणुओं में यूनिवर्स क्रिएट हुई, धरती क्रिएट हुई, आप और मैं। बट हम सबके अंदर, हमारे शरीर में माँ बाप का डीएनए है, पर आत्मा लेवल, एनर्जी लेवल पे हमारे अंदर गॉड का डीएनए है। राइट? अगर स्पिरिचुअली उसकी बात करेंगे तो हमारे आत्मा में या हमारी वाइब्रेशन में है तो डॉट गॉड का ही डीएनए। सो हम यहाँ आज आज से नहीं है, कई कई युगों से हैं हम शरीर पे। जैसे कि आप में से बहुत से लोग आज से 30 साल 40 साल पहले किसी और घर में थे, 50 साल पहले, जिन लोग की एज 50+ है, वो हो सकता हो 50 साल पहले किसी और शहर में किसी और घर में थे, आज कहीं और हो आप। मैं भी आज से 2 साल पहले यहाँ के दूसरे एरिया में थी या दूसरे एरिया में। ऐसी आत्मा शरीर पे शरीर बदलती है, क्या मैटर पड़ता है, कर्म तो सोल कर रहा है ना। सो हमें सबसे पहले इस रियलाइजेशन को करना होगा। तो मैं एक छोटा सा आप लोग को ध्यान करा रही हूँ सोल रियलाइजेशन के लिए। कुछ उसमें प्रेयर्स भी हैं। सबसे पहले हम दिन में प्रेयर करते हैं उठते ही, कि हम सब में आज यहाँ पे मैक्सिमम फीमेल है, मेल भी होते हैं हमारे उसमें, फीमेल हैं। हमें पता है हम सब ने कहीं ना कहीं जो है अपनी माँ को देखा है, या हम खुद माँ हैं। तो जो 9 महीने का कर्ज होता है ना, हमारी माँ ने हमें रखा, हमने हमारे बच्चों को रखा। हमारे बच्चे या हम अपनी माँ का ऑर्गेन्स ही है, काट के, एक ऐसा ऑर्गेन्स जिसको काट के निकाल दिया और ये ऑर्गेन्स बाहर कूद फांद रहा है, कुछ ऑर्गेन्स अंदर काम कर रहे हैं। राइट? हम भी अपने माँ के ऑर्गेन्स ही हैं, उनके शरीर में तो हम डेवलप हुए थे, बस काट के बाहर निकाल दिया और हम यहाँ पे कूद फांद रहे हैं, तो ऑर्गेन्स ही उनके हों। सो कुछ छोटे से प्रेयर हैं, वो करेंगे हम, और एक रियलाइजेशन करेंगे अपने आप का, नॉट दिस बॉडी। तो मैं जो बोलती जाऊंगी उसको आपको अंतर मन में बिल्कुल शांत मन से उस चीज को, है ना, एक बार के लिए आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस करना है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस। जैसे मेरे नाम मेरा है, जैसे मेरा जो है आवाज मेरी पहचान है, ऐसे ही बस ये शरीर एक पार्ट है। जैसे आवाज, नाम, आपका सरनेम है ना, वैसे ये शरीर हमारी एक पहचान है, पर हम ये शरीर नहीं है। इस चीज को रियलाइजेशन में आपको लाना है। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शरीर को बहुत टाइट नहीं करना, बहुत स्ट्रेट नहीं करना है, सपोर्ट लेके एकदम रिलैक्स फ्लेक्सिबल होके बैठना है। बिल्कुल शांति से, आराम से, रिलैक्स होके, कोमलता से आंखों को बंद करके, जस्ट क्लोज योर आईज। अगर हो सके तो आप अपनी लाइट को थोड़ा सा, अगर हो सके, पॉसिबल हो तो लाइट को थोड़ा सा डिम कर देंगे। जितना कम रोशनी होता है ध्यान उतना गहरा लगता है। तो सिट कंफर्टेबली, बिल्कुल आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। आप लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ, एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। पानी भर के Inhale from your nose, exhale from your mouth। बीच बीच में मेरी आवाज आएगी, बस उस आवाज पे आपको ध्यान देना है, मेरी उस बात पे चिंतन करना है। लॉन्ग डीप ब्रेथ अगेन, एक पूरी लंबी गहरी सांस लेंगे।
3 बार मेरे काउंट करने पे सांस लेंगे। जब मैं होल्ड करने को बोलूंगी होल्ड करेंगे, जब तक होल्ड करने को बोलूंगी होल्ड करेंगे, जब रिलीज बोलूंगी तो रिलीज करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। इनहेल 1 2 3 4, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, and exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, hold 1 2. Inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, hold 1 2. Inhale, inhale, hold, hold. Exhale, धीरे धीरे, hold and relax. सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाएंगे। Take all attention on your breath. हर एक आती जाती सांस को देखें। हर एक आती जाती सांस को देखें। हर एक सांस के साथ इस बात का एहसास करें कि आपका आपके शरीर के साथ नाता तभी तक है जब तक ये सांसें चल रही हैं। ये जो लोग आपके आसपास दिख रहे हैं, जिनको आप परिवार कहते हो, ये जो आपका घर है, आपका काम, आपकी जिम्मेदारियां, लोगों से लेना देना, आप जहां हो, इससे जुड़ी हुई जितनी भी तमाम बातें हैं, ये तभी तक है जब तक आपकी ये सांस चल रही। इस सांस ने इस आत्मा को शरीर से संबंधों से जोड़ के रखा है। तो हर एक सांस के लिए इस परमात्मा का धन्यवाद करो कि हे परमात्मा, मेरे और मेरे अपनों के हर एक सांस के लिए तुझे बारंबार धन्यवाद। हर एक सांस के लिए तेरा शुक्राना। आंखों को बंद रखें और विजुलाइज करें कि जैसे आपके सामने एक मिरर है, एक लंबा सा मिरर। बंद आंखों से आप उस मिरर में अपने आप को देख रहे हैं। आज बंद आंखों से अपने आप को देखें, सर से लेके पांव तक अपने लुक को, आपका चेहरा, आपका शरीर, आपका एटीट्यूड, पर्सनालिटी। उस मैजिक मिरर से बोलें कि मैं अपने असली अस्तित्व को समझना चाहती हूँ। आज एक पल के लिए अपने सोल रियलाइजेशन में जाना चाहती हूँ। आप मेरी मदद करें। हु आई एम, मैं हूँ कौन। धीरे धीरे वो मिरर में आपकी छवि धुंधली होती जा रही है, आप महसूस करेंगे। और फिर अचानक वहां पे एक आकृति आ गई, एक इमेज उस मिरर में। आप ध्यान से देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये तो मैं आज से 20 साल पहले की। जब आपकी जो भी एज है, आज से 20 साल पहले आप जैसे दिखते थे, आपका शरीर वैसा दिख रहा है।
और अचानक वो मिरर इतना बड़ा हो गया कि आपको 20 साल पहले के आसपास के लोग, तमाम ऐसी आत्माएं अलग अलग संबंधों में, अलग अलग रोल में आपको आसपास दिख रही हैं, जो शायद उसमें से तमाम लोग आज नहीं हैं आपके करीब। आप अपने आप को देखें ध्यान से, और अचानक ये भी सारी इमेज धुंधली होती चली गई, और अब वहां पे धीरे धीरे एक और इमेज आ रही है। एक 8-10 साल का, वो जो इमेज एक 8-10 साल के बच्चे की है। आप ध्यान से देख रहे हो कि ये तो मैं ही हूं। वहां से यहां तक की जर्नी कर ली। अब अपने आसपास आप तमाम अलग लोगों को देख रहे हो जो आज आपके आसपास नहीं है। एक अलग इन्वायरमेंट है। हो तो आप ही, लेकिन रूप बदलता गया समय के साथ साथ। अच्छे से देखें, याद करें अपने उस 8-10 साल के चेहरे को, उस शरीर को, उस हाइट को, उस वेट को, आसपास करीब नियर एंड डियर लोगों को। एंड धीरे धीरे, जैसे ही आपने कोशिश की पहचानने की, ये इमेज भी धुंधली होती चली गई। और अब एक इमेज और आई, एक अबोध बालक जिसके शरीर पे कपड़ा नहीं है, रोता हुआ एक शिशु। और आपको एहसास हो रहा कि ये भी शायद मैं ही हूं। अबोध, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख, उसको किसी और चीज की चिंता नहीं है। जब उसको भूख लगती है तब वो रोता हुआ, सिर्फ अपने पेट के लिए चिल्लाता हुआ। ध्यान से देखो, हाथ पैर मारते हुए। धीरे धीरे ये इमेज धुंधली हो गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, ना मिरर, ना आसपास कुछ भी। धीरे धीरे आपने देखने की कोशिश की कि अब मैं कहाँ हूं। और आपको एहसास हुआ कि जैसे आप एक अंधेरी छोटी सी कोठरी में हैं, जो आपकी माँ का गर्भ है। हार्ट बीट माँ की सुनाई दे रही, हाथ पैर बंधे हुए हैं, सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं। एक छोटे से माँ के ऑर्गन्स में आपके शरीर का निर्माण हो चुका है। आपको तमाम आवाजें बाहर से अपनी माँ की इंद्रियों के द्वारा सुनाई दे रही हैं। पता नहीं कैसा शोर है। अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ हार्ट बीट की आवाज। महसूस करें कि आप कौन हैं। धीरे धीरे एक सवाल अपने मन में पूछें कि इसी गर्भ में आने का कारण क्या था। मैं यहाँ कैसे आई, कहाँ हूं। ये तमाम लोग मेरे आसपास कौन हैं। और जब मैं इस शरीर में आई माँ के, तब तो मेरा ये ऑर्गेन्स भी नहीं था। मेरी माँ ने 9 महीने अपनी ब्लड से
मेरे शरीर का निर्माण किया। जब ये शरीर का निर्माण हो रहा था तब भी मैं इसमें थी, एक चेतना स्वरूप में। तो मैं कौन हूँ? मुझे इस गर्भ से बाहर आने के लिए परमात्मा ने ये शरीर दिया है, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ। पूछिए बार बार, हु आई एम, मैं यहाँ क्यों हूँ? और फिर अचानक रि, रिवर्स उसमें आप अचानक उस गर्भ से बाहर आते हैं और आपको अपने आस पास तमाम लोग खुश होते हुए दिखते हैं। आपकी माँ, आपके फादर, और भी तमाम लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि एक आत्मा का शरीर बाहर आ गया। आप अपने आसपास उजाला ही उजाला देखते हो। इस टाइम आपके आसपास बहुत सारी आत्माएं अलग अलग रोल में, कोई माँ है, कोई दादी, बाबा या नानी, नाना, पड़ोसी, दोस्त, हो सकता है कोई बड़ा भाई बहन। तमाम संबंध, ये आत्माएं संबंधों में आसपास आपके दिख रही हैं। और वहां से यहाँ तक की जर्नी, और इस यात्रा में न जाने कितनी आत्माएं कितने रोल में आपके जीवन में आई। आप पहला इंसिडेंट याद करो। जो भी पहला इंसिडेंट याद आ रहा, जिस भी एज में हो, उस एज को, अपने शरीर को याद करो कि वो पहला कौन सा इंसान था जिससे पहली बार आपको गुस्सा या नाराजगी हुई थी, उसके लिए क्रोध आपके मन में आया था। कौन था वो व्यक्ति? अभी क्रोध नहीं करना है, सिर्फ उस सीन को देखना है। कोई भी सीन हो सकता है, 10 साल का उम्र में, 20 साल, जो भी आपकी मेमोरी में सबसे गहरी छाप होगी कि उसकी बात बुरी लगी थी या उस पे क्रोध आया था, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी भी आपको क्रोध दिलाता है, जिसकी वजह से पहली बार आपको क्रोध आया था। देखो उसको जैसे एक ड्रामा देख रहे हैं। हमने एक पिक्चर बनाई, अब हम बैठ के सीट पे अपने रोल को देख रहे हैं, और हमारे पास पूरा समय है इसको करेक्शन करने के लिए कि कहीं पे कुछ हमने अपने रोल में गड़बड़ की हो तो हम वहां पे एडिटिंग कर सकें। तो ध्यान से देखिए, उस क्रोध को देखिए जिस जो आप अभी भी महसूस कर सकते हैं, और फिर बोले कि अरे ये तो गलत हो गया, रोल के अगेंस्ट हो गया। मुझे इस व्यक्ति से ये एक्सपीरियंस मिलना था। ये व्यक्ति सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहा है, इसको ये कैरेक्टर मिला है और मुझे इससे ये एक्सपीरियंस करना था, लेकिन मैं इस बात को ना समझ के अपने रोल से अगेंस्ट काम किया। क्रोध करके मैंने एक कर्म में दोबारा उसको बांध लिया। ये व्यक्ति तो एक कैरेक्टर में है, ये बस अपना रोल कर रहा है जो उसको मिला है स्क्रिप्ट में। वाकई में ये आत्मा अच्छी बुरी नहीं है, ना मैं ना ये। मैंने कुछ ऐसा रोल किया था कि आज रिटर्न ये मुझे वो देने आया है। अब उसी रोल में आपको करेक्शन करना है। उस व्यक्ति को बोलना है कि आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट दिस एंड आई फॉरगिव यू एंड प्लीज फॉरगिव मी, आई रिलीज यू। पिछले जन्म में आपने जो भी दान पुण्य किया, जिसके साथ जैसा व्यवहार किया, इस जन्म में आपको वैसी शिक्षा, वैसा आहार, वैसी परवरिश मिली। पर हम इस बात को ना समझते हुए अज्ञानता में यहाँ तक जीवन लेके चले आए। अब आज आप उस व्यक्ति को याद करें
जिस व्यक्ति से अभी भी आपको तकलीफ मिल रही है किसी भी तरीके से, और फिर अपने दिल को मजबूत करके, आत्मा, अगर आप अपनी इस आइडेंटिटी के साथ इस बात को करेंगे तो ईगो आ जाएगा कि मेरी कोई फॉल्ट नहीं। आत्म स्वरूप में आके एक बार उस व्यक्ति को देखें और उसके सभी किए हुए चीजों के लिए पहले उसको क्षमा करें, क्योंकि आप हर्ट हुए हैं। और कहीं ना कहीं किसी कर्म के बीच का फल है वो व्यक्ति आपके जीवन में। इस बात को समझते हुए आज हृदय से, एक्सेप्टेंस के साथ, एक बारी को किनारे करके, जिस व्यक्ति से आपको तकलीफ मिल रही है, आपको बहुत गुस्सा है, आप उससे हाथ जोड़ के माफी मांगे कि आई एम सॉरी, जाने अनजाने मेरे द्वारा कोई ऐसे कर्म हुए थे जिसकी वजह से आज आप इस रोल में मेरे जीवन में आए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू, एंड आई ब्रेक दिस कर्मा। मैं इस कर्म को यहीं पे रिलीज करती हूँ। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, उन तमाम लोगों को मैं क्षमा करती हूँ जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दी। और जी, बचपन से आज तक मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला, जितना अन्न, पानी, वस्त्र पहना, शिक्षा ली, अच्छे लोग मिले, जीवन में सीखा, मदद मिली, हर उस चीज के लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। कहीं कहीं कभी कभी हम थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। तो बचपन से आज तक जिन जिन लोगों ने कभी किसी भी रूप में आपको कहीं भी सपोर्ट किया, हेल्प किया, आपके वर्कर्स हैं, लोग हैं, हर एक उस व्यक्ति आत्मा को धन्यवाद करें। परमात्मा का धन्यवाद करें। अपने शरीर को अच्छे से देखें। एक बार रियलाइज करें कि सोल उस वोम में था जब ये शरीर नहीं था। किसी और शरीर को, तमाम लोगों को त्याग के हम उस गर्भ में आए थे। फिर जिन जिन लोगों से हमें अच्छा या बुरा अनुभव लेना था वो हमारे जीवन में बचपन से आज तक अलग अलग रोल में आते गए। किसी ने अच्छा एक्सपीरियंस कराया, किसी ने कुछ और हमें लेसन लाइफ का दिया। वी टेक ऑल द लेसन्स, अच्छा भी सलाम, बुरा भी सलाम, सभी को प्यार, ग्रेटिट्यूड करते हुए, धीरे धीरे स्माइल करते हुए कि इस राज को हम समझ गए हैं और हम आज से अपने जीवन को बेहतर और बेहतरीन बनाएंगे। अपने मन को हल्का करते हुए, स्माइल करते हुए, धीरे धीरे अपने आईज को हिलाएंगे, हाथों को, पैरों को हिलाएंगे और एक गहरी सांस लेके वापस आएंगे। थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू गुरु। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम थैंक यू वेलकम मैम। वेलकम थैंक यू। वेलकम थैंक यू। वेलकम। सो एक बहुत कुछ करने के लिए अभी हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत सारी चीजें। तो छोटा सा रियलाइजेशन है, हमको ये सब पता है, कोई नई चीज नहीं बताई है। हमने बचपन से कैलेंडर में बड़ा बड़ा लिखा है ना? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कैलेंडर में लिख के आता था ना, गीता के उपदेश। ठीक है, तो सब कुछ पता है, लेकिन इसके बाद भी जब अपने पे पड़ती, सारा ज्ञान गायब हो जाता है। सब कुछ पता है, सब कुछ। ठीक है, तो क्यों क्या गायब हो जाता है? बिकॉज बार बार रिपीटेशन बहुत जरूरी है। बिना रिपीटेशन के ना कोई भी चीज हमारी धारणा नहीं बनती, वो एक इंफॉर्मेशन रह जाती है। और जब तक कोई चीज आपकी धारणा नहीं बनेगी, है ना, तब तक वो चीज क्या होगा, आपको पता होने के बाद भी कोई उसका फायदा नहीं होगा। धारणाएं ही हमारे उसमें दिखती हैं। तो हमें इस धारणा को समझना है ना, क्योंकि हमें खुश रहना है। और ईश्वर के नियम कानून को जब आप समझोगे, व्हेन यू से आई एम सॉरी, सबसे बड़ी चीज होती है सॉरी। कोई हमें तंग कर रहा है, हम उसको सोचते हैं ये बहुत पापी है, ये बहुत बदमाश है, ये ऐसे कर रहा है, ये अरे वो आपकी लाइफ में क्यों आया? देयर इज समथिंग कार्मिक। अब किसने किसका बिगाड़ा था, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पर स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपको परमात्मा देता है एक मौका, आप आगे बढ़ के इस कर्म को ब्रेक करो। वरना आज कोसते रहोगे, फिर किसी जन्म, फिर अगले जन्म में वो कुछ और, क्योंकि आपने रिलीज नहीं किया ना, आपने भी वो लेसन लिया नहीं है। आप उससे दुखी हो रहे हो, ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं फिर लग रहा है, भले आपने उसके साथ गलत किया, आज वो गलत कर रहा, अब वो गलत कर रहा, आप उसको कर्ज कर रहे हो। ठीक है, फिर कुछ बन के वो आएगा, फिर आओगे, तो ये पैटर्न ना ब्रेक नहीं होगा। एज ए स्पिरिचुअल पर्सन हम आगे बढ़ के माफ करते हैं, और सबसे पहले माफी मांगते हैं कि अगर आपके या मेरे जीवन में कुछ भी गलत हो रहा है, तो ओनली आई एम द रिस्पॉन्सिबल, नो वन इज हेयर। ना भगवान, ना कोई, मतलब छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंस करना था। वी आर ए क्रिएटर, राइट? अब क्रिएट करते हुए तो याद नहीं रहता, ठीक है, लेकिन जब मैनिफेस्ट हो जाता है तो फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। इसके तमाम चीजें, इस तमाम आपको मैं ऐसे एग्जांपल्स दूंगी जिससे ये चीजें आपको समझने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि हमें रियलाइजेशन नहीं होता ना, कोई ऐसे सीसीटीवी कैमरा नहीं जो पिछले जन्म के कर्म आपको दिखा सके कि देखो। हमें तो इसी जन्म में कितनी बार गलतियां करके हमें एहसास नहीं होता कि हमने गलत किया। क्योंकि अपने उस पर रियलाइजेशन, ये बहुत एक ईगो बहुत हाई है हम सबका। सो एक बार रेकी में आने के बाद ईगो किनारे करके, कितना भी कोई आपको छोटा परेशान कर रहा हो, बड़ा परेशान कर रहा हो, एक्सेप्ट करो कि ओके, ओके, हो गई लड़ाई, खत्म करो, इस लड़ाई को खत्म करो। डेफिनेटली मैंने कुछ, मानो इस बात को, कहीं कुछ आपका लिया था, आज आप मेरे उस पे आके जम गए हो। आज आप उस ऐसे पोजीशन में हो कि मैं आपका कुछ नहीं कर पा रही। कभी हम उस पोजीशन में थे कि शायद हमने उसके साथ ऐसा किया, अपमानित किया, या उसके पेन को नहीं समझा। आज भी हम करते हैं, आज भी हम ऐसा करते हैं। आज ईश्वर ने उसको उस पोजीशन में ले आया, और आज हम तड़प रहे हैं, सफर हो रहे हैं, हम उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। लोग कहते हैं कि अ, वो इतना सगा है, कैसे कर सकता है? अरे वो सगा बन के आया ही इसलिए क्योंकि उसको ये करना था। सगा वगा कुछ नहीं, कोई परमानेंट रोल नहीं है। पिछले जन्म में जो आपके माँ बाप, भाई बहन थे, आपको याद है? कुछ पता भी है कहाँ थे, किनके बीच में थे? ये भी सांस छूटेगी ना, सब लोग अलग हो जाओगे, किसी का कुछ पता नहीं रहेगा। मैम। हितेश सर। Hmm. So it all starts from where I started, and the same question remains. The most, as you rightly said, the most difficult thing in this universe is acceptance and surrender. करेक्ट।
And that is one thing which every human being right now sitting over here, 32 people, are struggling with. And everybody wants to see, as you rightly said, and whatever I have read, is this only that as a soul, nobody wants to come again. That's because the inclination towards is to get out of this mortality. बट वो हो नहीं पाता क्योंकि हम ड्युअलिटी में इतना जीते हैं ना कि अभी ये मैंने आपके साथ बात करी, अभी ये बहुत अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा कि विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल आवर एंगर वट। तो वो एक्सेप्टेंस लाने की बहुत प्रैक्टिस आपने 30 साल में कर लिया, मेरे को लगता है कि पता नहीं कितना टाइम मेरे को और लगेगा। नहीं, ये 30 साल में हो सकता है, पिछले कई जन्मों में करने के हाँ, बाद ये 30 वो साल भी ये हो सकता है कि बस यू हैव इवॉल्वड एज अ सोल, Yes. यस द जर्नी वाज दिस एट मतलब इन दिस लाइफ टाइम, दिस इज योर मे बी level where Yes, you sir. may जब हमें मोक्ष, जैसे I know you want मोक्ष, you don't want to come in this body, no one wants, right? When we are soul, when we release this body, when we are soul, तो बट क्या होता है, चल I'll tell you one thing. अभी आप कहीं बाहर हो, आप सब समझ लो घर से बाहर काफी दिनों से ना कोई काम कर रहे हो। चलो हम सब एक एक कोई मूवी में काम कर रहे हैं और हम एक जो है शूट के लिए किसी बाहर के उसमें गए साइट पे, राइट? शूट बाहर हो रहा है और कई महीनों से वो शूट हो रहा है। नाउ यू वांट्स टू, अभी बहुत हो गया, एंड एवरीवन, सब कोई जब घर से बाहर कहीं चला जाता है तो एक टाइम के बाद वो थक जाता है और कहता है यार मुझे ना अब बहुत हो गया, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, ठीक है। लेकिन कुछ अभी रोल बाकी होते हैं ना, तो हम आ नहीं पाते क्योंकि हमें पता है अरे यार अभी तो ये हमें बिना किए जाना नहीं है हमको, तो लो पहले ये वाला कर लूं, वो कर लूं, क्योंकि वो रियलाइजेशन में होता है। बट हम आना चाह रहे हैं क्योंकि एक टाइम के बाद हर आदमी थक के घर जाना चाहता है, चाहे दिनों में, महीनों में, सालों में। वो कहेगा बहुत हो गया, बहुत देख लिया, कर लिया यार, अब थोड़ा सा घर जाके सुकून चाहिए। तो जो बॉडी, सोल का ये परमानेंट जो है निवास नहीं है, ये जो अर्थ है, ये जो भूमि, जो हमारा पृथ्वी लोक है, देखो लोक बहुत सारे लोक है ना, भूलोक है, देवलोक है, पाताल लोक है ना, पितृलोक है, आपने सुना होगा, दीज आर डायमेंशन लोक, राइट? तो जब सोल बॉडी से बाहर जाती है तो उसको पता है कि माय गॉड दिस इज नॉट माय परमानेंट होम, आई एम ए सोल, मेरा तो वही है, सुप्रीम सोल के पास जाना है। बट मैं जा नहीं सकता या सकती, क्यों नहीं जा सकता या सकती? क्योंकि जब वो सोल है ना, वो ये बॉडी नहीं है, अब उसको उसको ये बॉडी से, यहाँ के लोगों को से कोई मतलब नहीं। वो ये जानती है कि इसके पहले न जाने कितने सारे रोल किए मैंने, मैं बहुत सारे, बट अभी मेरे बहुत सारे पेंडिंग चीजें हैं, जब तक मैं वो क्लियर नहीं करूंगी, जो भी मेरे से एक्सपीरियंस किसी को हुआ, जब तक वो एक्सपीरियंस, अगर हमने पुण्य भी किया, दान, क्यों कहते हैं कि हर चीज परमात्मा को समर्पित कर दो, तो बिल्कुल आपने दान किया, ठीक है, तो भी उसका सुख भोगने नेचर कहेगा ये कौन लेगा, ये किसके उसमें खाते में जाएगा, जाओ नीचे वापस जाओ। टोटली एग्री ऑन दैट, आई टोटली एग्री ऑन दैट। सर रुको, अब एक सोल देखती है कभी कभी कि क्या मैंने किया, जैसे हम कहते हैं ना किसने चूज किया आपको कहाँ पैदा होना है, एक्चुअली कोई नहीं चूज करता, हम चूज करते हैं, जैसे सोल लेवल पे वो देखते हैं कि यार मैंने ना बहुत सारे, पूरा जीवन धन 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 के पीछे, पैसा कमाना पैसा कमाना, मैंने बहुत सारे ऐसे कर्म किए, तो वो चूज करती है कि एज ए प्रायश्चित भाव से ना अभी इस एक बर्थ में आई टेक दिस कर्मा, पहले इसको क्लियर करना है कि इस एक जन्म में ना मुझे अब ये गरीबी या फकीरी वाला जीवन जो है जीना पड़ेगा, क्योंकि मैंने धन का बहुत दुरुपयोग किया या गलत तरीके से किया। तो वो कर्मा जब तक मैं वो, जिन लोगों को मेरे से दुख हुआ, जिनका पैसा मैंने छीना, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, तो वो कहती है कि मैं चूज कर, देखिए सोल को पैसा नहीं चाहिए, सोल को कोई रिलेशन नहीं चाहिए, उसको कहिए भाई कर्म ये रोल निपटाना है और यहाँ से मुझे अपने परम धाम वापस जाना है, आई वॉन्ट मोक्ष। अब सोल का कमिटमेंट होता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको रिलेशनशिप बहुत लंबा नहीं चलता, क्यों नहीं चलता? वो सोल देखती है और सोचती है कि यार पूरा कई कई जीवन तो मैंने ये प्रेम संबंध, ये प्यार वार में ना सिर्फ मैंने कुछ और किया ही नहीं, तो वो चूज करती कि नाउ इन दिस बर्थ मैं अब कोई जो है ना लाइफ टाइम या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं रहूंगी, मुझे मोक्ष पाना है, जिसके लिए लिमिटेड रिलेशंस होंगे, लिमिटेड कर्म होगा, तभी मैं मुक्त होंगी, वरना एवरी टाइम मैं इस भंवर में ना माया में फंसती जाऊंगी। वो चूज करती है कि ये ऐसा वैसा अब मुझे भोगना है, वो चूज करती कौन कौन से पेंडिंग कर्म पहले लेने हैं, और वो आती भी है उसी उन्हीं बीच में, उसका चॉइस होता है। बट जैसे ही वो
गर्भ से बाहर आती है तो माया में क्या, डुअलिटी में आ जाती है कि माया उसको जल्दी निकलने नहीं देती। अब वो सोल कमिटमेंट तो धरा का धरा रह गया। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे तो ये टॉय भी चाहिए, मुझे तो ये ड्रेस भी चाहिए, मुझे तो चॉकलेट भी चाहिए, मुझे तो ज्यादा प्यार चाहिए, मुझे तो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मुझे तो प्रेम भी चाहिए, संबंध भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। आप समझ रहे हो? इसीलिए बार बार सोल रियलाइजेशन में जब हम आते हैं, तब जाके हमें इन सब चीजों से ना, हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, जब तक हम कंप्लेंट बंद नहीं करेंगे, एक जीरो लेवल पे अगर आपको मोक्ष चाहिए, जीरो लेवल पे आके जो भी इतना अपने आप को सोल लेवल पे आपको जो है सधा लेना है कि नो कंप्लेंट, दिस वॉज माई चॉइस, मेरा ही कोई कर्मा था, मुझे इसको सफरिंग है, मेरा सफरिंग है, मुझे भोगना है। तब धीरे धीरे जो आप चाहते हो तेजर लाइक मोक्ष, तब आप उस तरफ बढ़ नहीं, पाओ। वो यू आर राइट, वो बिल्कुल ठीक है। वो मेरे को भी अब लगता है कि जितनी बार आप रिपीट करके बार बार सबकॉन्शियस में, मतलब सुनते 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 सुनते, बिकॉज योर माइंड रजिस्टर एवरीथिंग, एंड इट टेक्स टाइम जब तक हम and it's a absorbent basically which absorbs everything। और वो कभी ना कभी मैनिफेस्ट कहो या वो कभी ना कभी आपके पास आएगा ही आएगा। लाइक कई बार क्या होता है, लाइक you know my situation, right? I've been writing to you 4 years, 3 years have been trouble because I told you na कि I have certain responsibilities, as you rightly said. A soul, a body was given to perform certain roles, to balance out karmas, right? That was why the body was given, or the soul wanted to। तो वो एक चीज रहती है, बट देन आई रियलाइज कि यार ठीक है, वो हो रहा है, अब हो रहा है, अब उसको मैं कुछ कर नहीं सकता। अब रो के काटू, हंस के काटू, ठीक है। तो कई बार मैं आपको बोलता हूँ ना कि मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी जब टाइम खराब चल रहा था, बट मेरे साथ वो नहीं हुआ मैनिफेस्ट। तो जो भी लोगों ने प्रिडिक्शन किया, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, ठीक है, हर एक का नहीं। वो तो मेरे को लगा कि ऐसे ही होना होगा यार, ठीक है। आई हैड टू अंडरगो ऑल दिस, तो वो होगा ही होगा, मैं कोर्स भी कर लूँ। तो वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस, चाहे रो के आए चाहे हंस के आ जाती है। वो दुख काट ही लेता है आदमी, वो कहता है कट जाता है। लेकिन हाँ, ये होता है कि फिर कई बार क्या होता है कि रियलिटी जो डुअलिटी लेके आती है ना, माया जो लेके आती है, वो ये नहीं सोचती, वो डिटैच नहीं हो पाती। उसको लगता है कि यार मैं आज मैं हूँ, जबकि यू राइटली सेड कि एवरीबडी हु इज इन द फैमिली, और जो भी है वो सब एक पुराना कार्मिक हमारा रिलेशनशिप है हर एक के साथ। एंड आई टोटली एग्री विद दिस थिंग इन दिस वर्ल्ड, नथिंग हैपेंस इन दिस वर्ल्ड बाय कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड टू द यस हितेश परफेक्शन। सर, और इसी रियलाइजेशन में रहने के लिए हम बार बार इस प्रैक्टिस को करते हैं। इट डजेंट मीन, देखो स्पिरिचुअलिटी का एक चीज और बताती है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल डिटैच हो जाएं, बल्कि स्पिरिचुअलिटी ना 100% जीना सिखाती है, हर रिश्ते से अटूट प्रेम करना, अपना 100% देना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं मेरे कि हम को ये पैसा लगता है कि कमाने हम की लोग ना इच्छा ना करें, है ना। कभी हम इस पे भी आएंगे, अभी जरूर डेफिनेटली। आवाज थोड़ा सा टाइम हो रहा है, और जो लोग हम्म, लखनऊ से हैं उनको पता है कि अभी बहुत तेज आंधी तूफान आया, अगर आपने देखा होगा। अभी 5 मिनट पहले मैं जब सेशन ले रही थी तो मेरी सारी विंडोज, और क्योंकि सारा ग्लास है हमारा, डोर सारे, सब ऐसे 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 जैसे कि डिवाइन भी यहाँ प्रकट हो गई हो, ऐसे ही हिल रहा था। लगा तो सब खिड़की दरवाजे वॉल सब वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। सो कल हमारा जो सेशन है दैट इज ऑरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा साइंटिफिक है, आध्यात्मिक साथ साथ पूरा साइंस के साथ हम उसको देखेंगे। व्हाट इज ऑरा, योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होती है किसी भी चीज की, व्यक्ति की, हर एक वस्तु की, उसको समझेंगे। उसको कैसे क्लिंस करना है, कैसे चार्ज करना है, कैसे नए बिलीफ जनरेट करने हैं, कल हम वो सारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो आई होप धीरे धीरे इस जो है मैं तो रेकी को भगवान श्री कृष्ण का समझती हूँ कि ये वैसी नाव है, वैसा रथ है जिसपे कि कृष्ण रेकी के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। राइट, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, थैंक यू, गुड नाइट, गुड टेक नाइट केयर, मैम, थैंक यू। बाय बाय, नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट कल मैम। मिलेंगे, बाय बाय।